माई बहन सम्मान महासम्मेलन कार्यक्रम आज, और इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। पटना के बापू सभागार में आयोजित होगा कार्यक्रम में शामिल होंगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। माई बहन सम्मान महासम्मेलन कार्यक्रम आज, और इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। पटना के बापू सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। माई बहन सम्मान महासम्मेलन में पहुंचने वाले तेजस्वी यादव। सर्वेश मेरे साथ लगाते बने। सर्वेश का फिर से रुख करते हुए, सर्वेश, बिहार में चुनाव है और अब ये तस्वीरें बता रही हैं कि चुनाव की नजदीकियों ने नेताओं को लोगों के करीब रहने के लिए कितना मजबूर कर दिया है। देखिए पूजा, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं जिम्मेवार माने जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से यह बात कही कि देश में 4 ही जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। तो ऐसी परिस्थिति में और उसके बाद एक पर एक लगातार तीसरी पारी वो अपनी खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आरजेडी के लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि महिला, युवा, किसान और गरीब ही जो है वो मुख्य मुद्दा है, और अगर इन चारों को साथ दिया गया तो बिहार में सत्ता की राह आसान हो जाएगी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। कुछ दिनों पहले उन्होंने युवा संवाद किया था, आपको याद होगा, आपसे हमारी बातचीत भी हुई थी उस मुद्दे पर। और आज जिस तरीके से माई बहन सम्मान महासम्मेलन वो कर रहे हैं बापू सभागार में, वहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं की वहाँ पे जुटान की कोशिश है। आरजेडी की कोशिश यही है कि जिस तरीके से युवा संवाद के जरिए युवाओं के बीच में तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी थी, उस तरीके से माई बहन सम्मान महासम्मेलन जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस मौके पर उन्होंने पटना के बापू सभागार में रखा है। कोशिश यही है कि जिस तरीके से उन्होंने सरकार बनने से पहले ये बात कही है कि 2500 रुपये हर महिलाओं के खाते में वो डालेंगे सरकार बनने पर, तो इस बात को एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी यादव फिर से आज इस बात को दोहराएंगे। और निश्चित तौर पर कोशिश यही है कि इस चुनावी वर्ष में जितना से जितना हो सके इन 4 जातियों का, महिला, युवा, किसान और गरीब, इन 4 जो जातियां जिसको प्रधानमंत्री ने चिन्हित किया है, इन जातियों का वोट अपने पाले में किया जा सके। और निश्चित तौर पे अगर ये वोट साध लेते हैं तेजस्वी यादव तो उनके लिए सत्ता की राह आसान हो जाएगी। हालांकि रोड़ा बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया है, एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जिस तरीके से योजनाएं चलाई हैं, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि इतनी राह आसान होगी। हालांकि कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं, चुनावी वर्ष है तो खास करके तेजस्वी यादव कुछ ज़्यादा ही पब्लिक के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं ताकि उन पर लोग भरोसा जताएं, क्योंकि लगातार जब भी वो कोई बात कहते हैं तो सीधे तौर पे उनके पिता के शासनकाल की याद दिलाई जाती है। महिलाओं की क्या स्थिति थी, जो जंगल राज था, जिसको जंगल राज का हवाला भी दिया जाता है, जिसको आरजेडी और कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसको जंगल राज का हवाला दिया जाता है, तो उस वक्त महिलाओं की क्या हालत थी, इस बात को भी एनडीए के लोग लगातार दोहराते रहे। तो ऐसी परिस्थिति में एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी यादव उसी चीज को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी चीज को भुला सकें लोग, इसके लिए वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और कोशिश यही है कि उनके वोट को किसी तरीके से अपने पाले में किया जा सके ताकि बिहार के सत्ता की कुर्सी आसान हो सके। पूजा, जाहिर तौर पर यही कोशिश की जा रही है कि सत्ता की जो कुर्सी है उसको अपने पाले में कर लिया जाए, और उसी लिहाज से ये प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों का भी क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, आपने कई दशक गुजार दिए पत्रकारिता में, बिहार की सियासत को बखूबी आप समझते हैं, तो अभी क्या है सियासत की नब्ज? देखिए पूजा, देखिए बिहार में जो अभी हालात बने हैं उसमें जातीय गोलबंदी काफ़ी तेज़ी से हावी हो रही है। जाति आधारित जब गणना कराई गई उस वक्त भी जिस तरीके से जातियों को लेकर एक गोलबंदी की कोशिश की गई, उसमें कहीं ना कहीं अब एक बात सामने आ गई है कि अगर जातीय आधार पर वोट बटे तो सत्ता की राह किसी के लिए भी आसान नहीं होगी, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। तो ऐसी परिस्थिति में एक तरफ जो एनडीए है वो हिंदुत्व का नारा दे रही है, हिंदुत्व के जरिए तमाम हिंदू जातियों को एकजुट करने की कोशिश बीजेपी की है। जेडीयू लगातार ये बात कहती रही है कि भाई उनके मुख्यमंत्री ने हर जाति वर्ग के लिए काम किया है, तो चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, युवा हो, सबका वोट उनको मिलना चाहिए, और इस बात को लगातार वो दोहरा रहे हैं। और तमाम जो योजनाएं नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर जो एनडीए के शासनकाल में जो चलाई हैं उसका हवाला दिया जाता है। तेजस्वी यादव जो उनके पिता और माता के जो शासनकाल का जो दौर था उसको कहीं ना कहीं लोग याद न रखें, उस चीज़ को याद रख के वोट न करें, उस चीज़ से दूर करना चाहते हैं लोगों को, उस याद को भुलाना चाहते हैं। तो कोशिश यही है। लेकिन देखिए जो हालात अभी बने हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो हिंदुत्व का मुद्दा काफ़ी अहम हो चला है, और ऐसे
माहौल में अब तेजस्वी यादव को भी समझ में आ गया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 4 ही जातियां हैं, तो ऐसे परिस्थिति में एक बार वो युवाओं के बीच में गए, आज महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि उनके पिता गरीबों के मसीहा रहे, तो गरीबों का वोट उनका होना चाहिए। तो एक तरह से कहा जाए तो इस आधार पे गोलबंदी की कोशिश है। लेकिन बिहार में जब चुनाव नवंबर में अक्टूबर में होने वाले हैं, उसके पहले हालात बहुत बदलेंगे। और जिस तरीके से बिहार में काम हो रहा है, हर तरफ जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार में जो कामकाज चल रहा है, उसको जिस तरीके से एनडीए के लोग भुना रहे हैं, जिस तरीके से याद दिला रहे हैं लोगों को, तो उसको देखते हुए लोगों में एक तरह से कहा जाए तो ये बात जरूर सामने आ रही है कि कुछ हद तक तेजस्वी के शासन पे, तेजस्वी के नेतृत्व पे लोगों को भरोसा थोड़ा कम है। और उसी कमी को पाटने की कोशिश तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं ताकि वो सत्ता में आ सके। हालांकि बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो इस मामले में वो काफ़ी आरजेडी और महागठबंधन के लोगों से आगे हैं, क्योंकि इन लोगों ने काम किया और अपने काम के बल पे, काम के नाम पे वोट मांगने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखने वाली बात होगी कि अक्टूबर तक क्या हालात बनते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अभी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू का जो वोट बैंक है उसमें डेंट लगाई जा सके, और इसीलिए वो लगातार इस तरह की कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।